इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर रद्द होने के कारण यात्रियों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन पर बड़ी संसदीय समिति जल्द ही सभी एयरलाइंस और अन्य संबंधित पक्षों को तलब करेगी। साथ ही विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए और विमानन मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अध्यक्षता वाली ये समिति इस मामले पर इन सभी से जवाब मांगेगी। साथ ही भविष्य में इस तरह की अड़चनें दोबारा न हो, इसके लिए रास्ते भी तलाशी जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि कई सांसदों और मंत्रियों को भी उड़ानें रद्द होने के कारण परेशानी हुई है। परेशान होने वाले मंत्री सांसदों में कई इस समिति के सदस्य भी हैं। कई परेशान यात्रियों ने इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद आई दिक्कतों को सांसदों को बताया था और एक्शन लेने की मांग की गई थी। समिति इस मुद्दे पर भी चर्चा करेगी कि एयरलाइनों ने किराए क्यों बढ़ाकर आसमान पर पहुंचाया है। और इस बीच सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी या न्यायिक आयोग के गठन की मांग की है। फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट से पिछले 6 दिनों से चले आ रहे हंगामे के बाद इंडिगो ने एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। एयरलाइन ने डेस्टिनेशन के मामले में अपने 95% नेटवर्क कनेक्टिविटी को फिर से शुरू कर दिया है। इंडिगो ने एक बयान में कहा कि शनिवार को एयरलाइन ने 138 में से 135 डेस्टिनेशन के लिए उड़ानें भरी हैं और दिन के आखिर तक 1500 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने की राह पर है। वही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होने का मसला उठाते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से इस एयरलाइन की कई उड़ानें रद्द हुई है। उन्होंने कहा कि ये एक अहम और गंभीर मसला है, क्योंकि हफ्ते के आखिर में कई सांसदों को फ्लाइट पकड़नी होती है। इसके अलावा लोगों को भी जाना आना होता है। वही शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में नियम 180 के तहत नोटिस देकर नागरिक उड्डयन मंत्री से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की है। प्रियंका ने कहा है कि देश में 2 बड़ी एयरलाइन की मोनोपाली है और इसकी वजह से पैसेंजर्स को काफी दिक्कत होती है। कभी भी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो कभी एयर फेयर बढ़ जाता है। इसके जवाब में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि उन्होंने हवाई उड़ानें रद्द होने के मसले पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की है और उनसे कहा है कि सांसद और लोग इस बारे में उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वही संसद के नागरिक उड्डयन मामले के संसदीय समिति के सदस्य मनोज तिवारी ने यह कहा और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है और अगले 24 घंटे में इसका सकारात्मक नतीजा दिखेगा। और बहरहाल ये नतीजा अब देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से धीरे धीरे, हालांकि अभी थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फ्लाइटें सुचारू हो रही है। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी देश भर में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो मैनेजमेंट के साथ विस्तृत बैठक की है। सूर्या ने विश्वास जताया है कि यह समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। कांग्रेस सांसद जेबी मैथर ने बढ़ाई हवाई किराए पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और किराए को नियंत्रित करने के सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से लोगों को परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि बढ़ता हवाई किराया लोगों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि बढ़ते हवाई किराए पर नियंत्रण के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर रद्द होने पर चिंता जताते हुए टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा है कि त्योहारों के दौरान एयरलाइन अपने किराए बढ़ा देती है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर जब अधिकारियों की तरफ से और उड्डयन मंत्री की तरफ से अब किराया तय कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक एयरलाइन कंपनी इस किराए को लागू करके रखती है और आगे क्या कुछ स्थिति देश में रहने वाला है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि फ्लाइट के किरायों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं। अगर इमरजेंसी में किसी को जाना है तो ऐसे में बहुत भारी रकम उन्हें चुकाना पड़ता है, जो उनके जेब पर बोझ बनता है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर कठिन कार्रवाई करनी चाहिए और एक नियम हमेशा के लिए लागू किया जाना चाहिए। जैसा एक नियम अभी लागू किया गया है जिसमें कुछ
500 किलोमीटर तक 7,500 तक मैक्सिमम किराया होगा। इसी तरीके से हमेशा के लिए एक कोई ठोस नियम लागू किया जाना चाहिए जिससे इस किराए पर एक रोक लग सके, आसमान छूते किराए पर रोक लग सके। वही आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइन में पिछले कुछ दिनों से जारी व्यवधानों ने देश में एयर ट्रैवल को बुरी तरीके से प्रभावित तो किया है, लेकिन एयरलाइन को अपने नेटवर्क में आए बड़ी तकनीकी और ऑपरेशनल संकट के कारण 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा उड़ानें और 6 दिसंबर को सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कंपनी ने बताया कि उसने कल 113 गंतव्यों को जोड़ते हुए लगभग 700 के आसपास उड़ानें चलाई है ताकि नेटवर्क और रोस्टर सिस्टम को रिबूट किया जा सके। इंडिगो का दावा है कि आज वो 1500 से अधिक उड़ानें ऑपरेट करने की दिशा में बढ़ रहा है और स्थिरता की ओर वापसी से शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। आपको जानकारी देते कि एयरलाइन ने बताया है कि उनके 95% से ज्यादा डेस्टिनेशन फिर से कनेक्ट हो चुके हैं और 138 में से 135 गंतव्यों के लिए उड़ानें बहाल हो चुकी है। हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।